हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम प्रैक्टिस सेट 5th लेके आए हैं, जो अभी 27 अगस्त को प्रस्तावित है पेपर यूपी SSC कनिष्ठ सहायक का। तो सबसे पहले हिंदी का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। सबसे पहला क्वेश्चन है, वाणी औचित्य का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो बड़ी की मात्रा और प्लस औ, तो ये जो है ये दीर्घ संधि का यड़ संधि, दीर्घ संधि में यड़ संधि का प्रकार है। ठीक है, और इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन वाण्योचित। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। ठीक है, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या है? जिजीविषा है। ठीक है, और जो जानने को उत्सुक हो उसे जिज्ञासु बोलते हैं, और जो विजय की इच्छा रखता हो जिगुसु, और जो पीने के इच्छुक हो उसे पिपासु। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। अनिल, अनल। अनिल का अर्थ हवा, आग, अनल सही है। अली, अली। अली का अर्थ जो छोटी की मात्रा है इसका भौरा, और बड़ी की मात्रा वाला सखी। आदि, आदि ये भी सही है। आदि का अर्थ आरंभ, और आदि का अर्थ अभ्यस्त। जलज और जलद, तो जलज कमल सही है। जलद जो है ये बादल का पर्यायवाची होता है। जलद ही अगर यहाँ पे होता तो ये सही होता, तो इसलिए कौन सा नहीं सही है? डी ऑप्शन इज राइट। निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है? साहस, पुस्तक, बालक, अंबर। अंबर जो है सी ऑप्शन ये सही होगा, क्योंकि अंबर के जो पर्यायवाची हैं, अंबर को वस्त्र भी होता है, आकाश भी होता है और बादल भी होता है, तो अंबर सही हो जाएगा। ठीक है, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। मत्स्य, मीन, जलोदरी, शफरी। तो मत्स्य, मीन, शफरी ये जो हैं मछली के पर्यायवाची हैं। जलोदरी मछली का पर्यायवाची नहीं है। फिर 6 पे आते हैं। कृतज्ञ का विलोम क्या हो जाएगा? तो कृतज्ञ का विलोम हो जाएगा कृतज्ञ। ठीक है, और जड़ का विलोम शब्द चेतन होता है। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो फर्स्ट ऑप्शन एरा। लुटेरा में जो प्रत्यय प्रयुक्त होगा वो एरा हो जाएगा। फिर अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? पाश्तो से आया है, रोमन से आया है, जापानी से आया है या अरबी से आया है? तो अखरोट शब्द पाश्तो से आया है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? स्टिका, कुपुत्र, अमीय या उलूक? तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? उलूक, उल्लू का होता है। और कुपुत्र ये भी नहीं होगा, और कुपुत्र भी ये तत्सम शब्द है। स्टिका भी तत्सम है, और अमीय जो है ये अमृत, अमृत जो है वो तत्सम शब्द है। अमीय तद्भव शब्द है। फिर सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, भय के अर्थ में, रक्षा के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, इनमें हमेशा कौन सा आता है? अपादान कारक आता है। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आम खाया जाता है, आम खाया जाता है में कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक है, आम खाया जाता है में कर्मवाच्य हो जाएगा। ठीक, फिर क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, नदी, पानी। इसकी ट्रिक मैंने बताई थी। एक सेंटेंस आप पूरा बनाइए, जैसे पूड़ी निकाली जाती हैं, तो स्त्रीलिंग वाक्य आ रहा है। और रोटी बन रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग। सेंटेंस बना के आपको पता चल जाएगा कि कौन स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। ठीक है, पानी, सी ऑप्शन राइट। फिर मैं वहाँ होकर आया हूँ, इसमें क्या हो जाएगा? अव्यय शब्द कौन सा है? तो जिस शब्द को हटाने पर सेंटेंस पे कोई प्रभाव ना पड़े वही शब्द अव्यय हो जाता है। तो वहाँ, अगर मैं वहाँ होकर आया हूँ तब भी सही है सेंटेंस, तो इसलिए वहाँ जो है ये अव्यय पद हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक,
फिर आते हैं नेक्स्ट 14 पे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक सकर्मक क्रिया है। रेलगाड़ी चली नहीं, यह अकर्मक है। चिड़िया उड़ती है, ये भी अकर्मक है। फिर लड़का सोता है, अकर्मक है। विद्यार्थी लिखता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। स्त्री शब्द का विशेषण है, ये सबसे ज़्यादा आता है एग्जाम में, कई बार आया है। स्त्री शब्द का विशेषण हो जाएगा स्त्रैण। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? तो अगर सर्वनाम कितने होते हैं तो 11 सर्वनाम होते हैं। अगर सर्वनाम के प्रकार पूछे जाएं तो सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। ठीक है। और इसके जो सर्वनाम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, मैं, तू, आप, ये सब क्या हैं? सर्वनाम होते हैं। 11 सर्वनाम होते हैं हिंदी में। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है? तो उज्ज्वल, उज्ज्वल में 2 जा होते हैं, वो भी बहुत पूछा जाता है। और ये प्रज्वलित, प्रज्वलित में हमेशा 1 जा होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है। और फिर 19th क्वेश्चन पे आते हैं। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? तो स्पर्श व्यंजन त, थ, द, ध जो है ये स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। और जो छ, त्र, ज्ञ ये जो है ये संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। और य, र, ल, व ये अंतस्थ व्यंजन है। और स, स, ह ये ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है। ठीक है। दोनों प्रकार से पूछा जाता है। फिर झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर आते हैं, अब गद्यांश पे आ जाते हैं। गद्यांश में सबसे पहले हिम किरीट का आशय क्या है? आप लोग गद्यांश पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है। तो हिम किरीट, हिम का मतलब बर्फ और किरीट का मतलब होता है मुकुट। तो इसमें बर्फ का मुकुट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है। और फिर नगपति, नगपति का विग्रह में और समास होगा, क्या होगा? रत्नों का पति तत्पुरुष, नगों का पति कर्मधाराय या नगों। तो नगपति, नग आप पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उससे नग का यहाँ पे अर्थ लिया गया पर्वतों से, पर्वतों का पति। सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। 22 का सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट 23 पे आते हैं। 23 फिर इसमें किस पंक्ति में कहा गया है कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? तो इसमें आपको, इसके लिए आपको उस पे आना से पड़ेगा, फर्स्ट पेज पे। किस पे कहा गया है? मेरे नगपति मेरे विशाल, युग युग अजय निबंध, ना साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष की पुंजभूत ज्वाल। तो जो ये सेकंड लाइन दे रखी है, इसी से इसको पढ़िए, इससे इसी में ये दिया हुआ है। 1 मिनट। कि किस पंक्ति में ये कहा गया है कि हिमालय की शक्ति ज्वालाओं का ढेर है? तो जो 3rd पंक्ति है इसी में यह बताया गया है। ठीक है। 23 का ऑप्शन हो जाएगा सी, पौरुष की पूंजीभूत ज्वाल। जो 3rd लाइन दे रखी है वही राइट हो जाएगी। ठीक है। और फिर अगार सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो कठिन विपत्ति सहना। ठीक है। ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो मात्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो किस में होती हैं? चौपाई में जो है वो 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। 26 का ए ऑप्शन। फिर 27 पे आते हैं। उत्साह का स्थायी भाव क्या होगा? वीर हो जाएगा। अनुभव में कितने रूप माने गए हैं? 4 अनुभव में 4 रूप माने गए हैं। कौन कौन से? कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक।
ठीक है। फिर नेक्स्ट पे आते हैं 29 पे, एक ही विधेय हो जिसमें क्या है, क्या होता है जिसमें एक ही विधेय होगा उसको क्या बोलते हैं, सरल वाक्य। ठीक है, जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, तो इसमें क्या है, एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य बता रहा है, तो इसलिए एक ही विधेय जिसमें होता है उसे सरल वाक्य बोलते हैं। प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष समास है, अव्ययभाव समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है, तो अव्ययभाव, प्रतिमान में अव्ययभाव समास होगा, क्योंकि जो प्रति लगा है इसलिए अव्ययभाव समास की यह विशेषता होती है कि जो प्रथम पद होता है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद आते हैं, और ये जो सामान्य बुद्धि परीक्षण दिया हुआ है ये क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। चलिए अब 46 क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं, सामान्य ज्ञान का। ठीक है, जो जीके दी हुई है। ओके, सबसे पहले निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है, बताइए। नागेश्वर है, चुनूदड़ो है, मांडा है या कालीबंगा है, तो ये तो सबको ही पता होगा, डी ऑप्शन कालीबंगा। ठीक है, फिर क्या है, हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, उनके दरबारी कवि के द्वारा संस्कृत में रचित है, क्या, कम्मन, जिनसेन, बाणभट्ट या दंडी, तो कौन सी है, सी ऑप्शन, इसमें बाणभट्ट जो है, हर्षचरित की जो है वो बाणभट्ट है। ठीक है, अब इस पे नेक्स्ट पे आते हैं 48, दीवानी एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, फिर 49 पे आते हैं, हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था, 49 का, जो सिकंदर सूरी थे उनको हराया था बिलग्राम के युद्ध में। ठीक है, शेरशाह सूरी। फिर 50 पे आते हैं, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है, तो किस देश के साथ लगी हुई है 50 में, बांग्लादेश के साथ, डी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है, काली मिट्टी, शुष्क मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी, तो दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में जो है वो लाल मिट्टी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं 52, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है, मालदीव है, श्रीलंका है, मॉरिशस है या मेडागास्कर है, सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, मालदीव, ए ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। दोराबजी टाटा द्वारा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1907 में की गई थी। ठीक है, फिर भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता का उल्लेख है, अनुच्छेद 10 में जो है वो निरंतरता का उल्लेख है, और जो नागरिकता का वर्णन है वो भाग 2 में है और अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं 55 पे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने वाले भारत का पहला भाग कौन सा था, मणिपुर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं 56, वर्ष 1978 में संशोधन ने संपत्ति के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया है। 56 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 44। ठीक है, फिर नेक्स्ट 57 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन पद्म भूषण का पहला प्राप्तकर्ता था, बताइए।
57 का क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट, सत्येंद्र नाथ बोस। ओके, इनको 1954 में प्रदान किया गया था। किस क्षेत्र में प्रदान किया गया था? भारतीय गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री के लिए दिया गया था। ठीक है, और इन्हें 4 सर्वोच्च सम्मान जो हैं भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, चारों से इन्हें पुरस्कृत किया गया और 1954 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।